सांवेर विधानसभा में होने वाले उपनिर्वाचन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। वहीं सांवेर विधानसभा के कंपील गांव में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर आड़े हाथों लिया। यह नजारा इंदौर के सांवेर विधानसभा के कंपील गांव का है, जहां आज तुलसी सिलावट के समर्थन में सभा लेने ज्योतिरादित्य सिंधिया कंपील गांव पहुंचे। पहुंचते ही सीधे वह कुर्सी पर न बैठते हुए सीधे मंच पर नीचे बैठ गए। उन्हें देख साथी नेता भी उनके साथ नीचे बैठ गए। एक आम कार्यकर्ता की तरह नजर आए। वही कार्यकर्ताओं से भी सामान्य तरीके से बातचीत करते नजर आए। वही सभी को मास्क लगाने की हिदायत देते रहे। अफसर हैं जिनको 7 दिन में 4 बार ट्रांसफर कर दिया। शराब का कारोबार, अवैध रेत उत्खनन, और इतना कि उस मंत्रिमंडल का मंत्री चिट्ठी लिखता है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को कि दिग्विजय सिंह जी यहां पूरी तरह से उद्योग चला रहे हैं ट्रांसफर का और शराब का, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का पूरी नदी बहा रहे हैं मध्य प्रदेश। एक तरफ भ्रष्टाचार, बहुत सारे वादे किए थे। अभी उषा जी सुना रही थी, तुलसी जी सुना रहे थे, 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपया का कर्जा माफ होगा। सही है कि नहीं? दस दिन के अंदर, और अगर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया, लेकिन जो मेरे अन्नदाताओं के साथ विश्वासघात करेगा, गद्दारी करेगा, उनको जमीन सिखाने की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। जो एक महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम, अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है 28 यार देखो यार, वचन पत्र पहले ही जारी किया, कहा कि धर्म ग्रंथ है, उस पर काली पोत दी, उसमें से एक काम नहीं हुआ। इनके मैनिफेस्टो तो ये अपने आप सलामत रखे, जनता का विश्वास इनसे उठ गया है। हम एक नई इबारत लिखेंगे विकास की, प्रगति की, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार। मेरी तो कितनी सभाएं होंगी, सांवेर में तो सभा हो गई थी, अब थोड़ा अलग अलग से भी हम लोग जाएंगे तो ज्यादा कवर होगा ना। हम लोग सब साथ में गए, सारे 27-28 विधानसभा, तो हम लोगों को अलग भी जाना पड़ेगा। अच्छा है आप लोगों को भी बार बार अलग अलग लोग भी देखें। देखिए हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है राजनीति में
जो कहें, जो मेरी मर्यादा है, मेरे सिद्धांत हैं, उसके आधार पे मैंने सदैव काम किया है, चाहे जब मैं कांग्रेस में था और चाहे आज जब मैं बीजेपी में। सीटों का आंकड़ा कितना रह जाएगा सर इस बार? 28 सीटों में कितने सीट का नाम? अरे ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कांग्रेस पार्टी एक पहले राजनीतिक दल होती थी, अब एक ज्योतिषी की पार्टी हो गई। हर नेता आंकड़े लगा रहा है कि 28 में से 20, 15, 18, 22, 24। मेरी केवल एक सोच है कि जनता के आशीर्वाद के लिए उनके समक्ष नतमस्तक होकर हमारे 5 महीनों के काम के आधार पर हम आशीर्वाद उनसे हम लेना चाहते हैं, और आगे का मार्ग विकास और प्रगति का उनके लिए और आपके लिए भी हम प्रशस्त करना चाहते हैं। जो निर्णय जनता का होगा वो सर माथे, और उसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। मुझे इस बात की क्या कहूँ, कांग्रेस मेरी चिंता कब से कर रही है? ये तो बड़ा अद्भुत वाक्य है कि कांग्रेस मेरी चिंता कर रही है। और जहां तक रथ और लिस्ट की बात है, स्टार प्रचारों की, आप लोगों ने मुझे 20 साल परख लिया है। अब आप और हम दोनों बुढ़ापे के स्तर पे भी आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग मुझे जान गए हो। मेरी रुचि ना पोस्टर में है, ना रथ में है, ना स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। मेरा पिक्चर रहे या न रहे, मेरा नाम रहे या न रहे, मेरी रुचि केवल एक चीज में है कि जनता के दिल में और आपके दिल में मैं स्थान पा पाऊं, तो मैं अपना जीवन सफल बनाऊं। थैंक यू। खरगोन जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों राजस्थानी भेड़, बकरी और ऊंट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में पानी की कमी और चरवासे के अभाव में मजदूर मालिक के पशुधन को निमाड़ अंचल में लेकर आते हैं और 4 माह चराकर पशुओं के साथ खुद का लालन पालन करते हैं और खुली आसमान की छत में नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर खुद का जीवन यापन करते हैं। इसी दौरान मजदूर ने बताया कि परिवार का पोषण करने के नाम पर मशक्कत उठाकर परंपरागत 4 माह ग्रामीण अंचलों में घूमकर अपने वतन को पहुंचते हैं। बहरहाल इनकी जिंदगी को देखते हुए एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि पेट की आग बुझाने के लिए इंसान को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। ये पेट पालने के लिए। पेट पालने के लिए। हाँ। वहाँ राजस्थान में क्यों नहीं पालते आप लोग? वहाँ राजस्थान में बस ये कहाँ रहे हैं, गाटर में बकरी। पानी और वो चारा नहीं है। हाँ, आप कहाँ रहो? यहीं रहते हैं। कौन सी बात में आप रहते हैं? हम 4 महीने। 4 महीने। 4 महीने। क्या उद्देश्य क्या है आपका यहाँ रहने का? मतलब कैसे? मतलब यहाँ किस लिए आते हैं आप लोग? यह सराहना के लिए। चराने के लिए। पेट सराहने के लिए। तो राजस्थान में कुछ ऐसा है नहीं वहाँ? वहाँ है ही नहीं, पानी का प्रबंधन नहीं है। पानी भी नहीं मिलता है? पानी नहीं है, सारा भी नहीं है वहाँ। अच्छा। इसके लिए तो आप यहाँ क्या 4 महीने रहते हो? 4 महीने उसके बाद फिर यहीं जाते हैं अपने धार, इंदौर, यहाँ पास में। मतलब वो घर का पहुँचते आप? यहाँ जाते हैं 8 महीने वापिस। अच्छा। बांसवाड़ा हो गए, सीधा हो गए, निकल गए रतलाम हो गए। हर साल लोग आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं। कितनी भेड़ बकरी लाते हैं आप लोग? बकरी है हमारे पास 3 टोला है सर। अच्छा, किसी के खेत में भी आप चराते हैं तो क्या पैसे लेते हैं उन लोगों से? कोई नहीं, बात नहीं, ऐसे ही कपास एड़ते हैं और बेटा तो सराते हैं, कोई लेना देना कुछ भी नहीं। तो आपका जीवन किस तरह गुजरता है? मतलब कैसा? खाने पीने में कैसा? खाते पीते हैं ना आप लोग, तो कैसे कमाते कैसे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ कोई देता है, हमारा सेठ लोग देते हैं ना। सेठ लोग दे देते हाँ। हैं खाने पीने का वही देता है।
महू विधानसभा के बड़गोंडा थाना क्षेत्र के पलासिया स्थित कॉलोनी में नाबालिग के साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही बड़ी बात यह है कि महू की महिला मंडल द्वारा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और जानकारी प्राप्त की। उस बच्चे की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। फिर महिलाओं ने महू एसडीएम कार्यालय जाकर उस गरीब परिवार की मदद के लिए गुजारिश की। तभी महू एसडीएम ने तुरंत उस परिवार की मदद कार्रवाई और उस पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वही मिली जानकारी के अनुसार बड़गोंडा थाना पदस्थ महिला प्रियंका आलवा ने रिपोर्ट दर्ज कर जिसने यह दुष्कर्म किया उस आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। लोगों से पता चला कि 14 वर्ष की बालिका का डोंगरगांव में बलात्कार हुआ है। हम और हमारी टीम महिला कांग्रेस की पूरी टीम वहां पहुंचे और हमने वहां पर उस पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसने हमें बताया कि उसका रेप हुआ था और उसके पैर में साइड में पस हो गया था। वो एक कुबड़ महिला की तरह चल रही थी। तो हमने उससे पूछा कि आपको इलाज के लिए कुछ समुचित व्यवस्था प्रशासन ने कराई क्या? तो उसने हमें बताया कि हम अम्बाई हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर उसे पैरासीटामोल की दवाई दे दी गई और बोले कि आप घर जाओ, आप इससे ठीक हो जाओगे। तो क्या पैरासीटामोल से मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि पैरासीटामोल की दवाई क्या बलात्कारियों के लिए यही एक दवाई जो पीड़िता के लिए था कि उससे वो सही हो जाती क्या? तो हमने इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए टीआई थाना अपने बड़गोंडा क्षेत्र में गए। वहाँ पर हमने उससे जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बोला कि हमने आरोपियों को जेल पहुँचा दिया है और उनके लिए समुचित कार्रवाई हो रही है। फिर किस तरह से आप लोग को सूचना मिली? हमें यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से जो डोंगरगांव से संबंधित है, वो एक मजदूर वर्ग से थी वो लड़की, तो वहाँ पर काम करने वाले किसी व्यक्ति ने हमें आके बोला कि वहाँ पर ऐसा कुछ कांड हुआ है। पर एक जिला महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के कारण मैंने उस पीड़िता का दुख दर्द जाना, एक महिला होने के कारण कि नहीं, हमें इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए और उसके इलाज की हमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पहुँची थी और मैंने वहाँ पर फिर हम लोग एसडीएम कार्यालय पहुँचे। हमने वहाँ पर उस पीड़िता के बारे में एसडीएम साहब से निवेदन किया कि आप इसके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने उसी समय बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर से संपर्क किया और हमें वहाँ जाने की सलाह दी। तो हम फिर दूसरे दिन उस पीड़िता को लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ पर दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हुआ। उसमें उसका 1-1.5 किलो पस निकला उस लड़की के उसमें से। डॉक्टर ने बोला अगर आप एक आध दिन भी अगर उस पीड़िता को लेकर नहीं आते तो इसके पूरे समूचे शरीर में वो जहर फैल जाता और वो उसकी लड़की की मौत हो जाती। अब मैं ये इस प्रशासन से, ये हमारी महू की विधायक जो उषा ठाकुर जी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक महिला होने के कारण क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी कि उन्होंने वहाँ पर आके किसी भी तरीके से कोई जानकारी प्राप्त नहीं करी कि वो लड़की क्या कर रही है या उसके साथ में क्या हुआ और उसको कितना दुख दर्द हो रहा है। एक महिला पीड़िता होने के कारण उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं। यहाँ तक कि उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि इस पीड़िता के साथ में कुछ हुआ भी है या नहीं। वो तो सिर्फ अपने चुनावी प्रचारों में लगी हुई है। उन्हें इन महू के कारण ही उनको यहाँ पर मंत्री पद मिला हुआ है। तो ऐसा मंत्री पद और ऐसी विधायक होने का क्या फ़ायदा जो कि हमारे महू क्षेत्र की महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं जान सके। मेरा नाम है शिखा अग्रवाल, मैं जिला महिला कांग्रेस में कारवार जिला अध्यक्ष हूँ। इंदौर में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी रोड स्थित सिल्वर मॉल स्क्रीन बिल्डिंग की एक कंप्यूटर दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहरहाल दुकान में रखे लाखों रुपए के कंप्यूटर उपकरण सहित अन्य सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हाँ, एक्सीडेंट केस वाले आए, 3 हैं, तीनों एक्सीडेंट हुआ है लौकुश चौराहे पे और तीनों का प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन बाकी है तो अभी करवाते हैं। क्या कंडीशन? वो दोनों तीनों खतरे से बाहर हैं, है ना? सर आपका पूरा परिचय? जी, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर सेठिया, डॉक्टर GD सेठिया, CMO। इसमें सिलेंडर वाला जो ट्रक है ये उज्जैन तरफ से आ रहा था और सुपर खाद वाला ट्रक इधर सुपर कॉरिडोर तरफ से आ रहा था। ओवरटेक करने में सुपर ट्रक ने इसको सिलेंडर वाले ट्रक को
आगे से टक्कर मार दी, ट्रक का पुट्ठा इसमें लग गया जिससे दोनों ट्रक अनबैलेंस हो गए। सुपर ट्रक में 2 लोग सवार थे, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि वो लोग कूद के भग गए, उनमें से किसी को हानि नहीं हुई है। सिलेंडर वाले ट्रक में 3 लोग थे, तीनों लोग घायल थे, जिनको मौके पर पहुँच के जनता की मदद से अरविंदो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था, सिलेंडर सब भरे हुए हैं। हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं ऐसा। महू तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अवैध शराब की तस्करी एवं शराब ठेकेदारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ठिकाने बना लिए गए हैं, जिसमें कई होटल एवं ढाबे भी शामिल हैं, जिनमें नियमित रूप से 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों द्वारा शराब दुकानों तक पहुंचाई जा रही हैं। धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है, जिसमें न तो पुलिस का डर है और न ही पकड़े जाने की चिंता। अभी तक सिर्फ 2 ही पेटी पर केस दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए महू विधानसभा क्षेत्र की, तो अवैध कारोबार बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, जो बिना डरे सहमे खुलेआम आजकल शराब बेची जा रही है। आज मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के द्वारा आज महू तहसील में अंबा चंदन गांव में एक खेत में बने एक मकान में छापा मारकर 78 पेटी देशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 3,75,000 रुपए आंकी गई। वही आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब किसी तरह से जो भी अवैध शराब बेचता पाया जाता है तो तुरंत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को ज्ञात है कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जिले में विभिन्न टीमें बनाई गई हैं और जो हर तरह के अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए टीमें सक्रिय हैं। आबकारी विभाग में भी श्रीमान सहायक आबकारी आयुक्त महोदय राजनारायण सोनी जी के नेतृत्व में विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जो कि सामेर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए टीमें सक्रिय हैं और किसी भी प्रकार से अवैध मदिरा का चौन्यन, परिवहन, संग्रहण, इस पर रोकने के लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं। उसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना पर ये महू से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर आंबा चंदन गांव में एक खेत की सूचना थी कि उसमें कुछ शराब रखी हुई है। तो महू की टीम, जिसका नेतृत्व श्री गिरीश सिकरवार साहब, जो एडीओ साहब हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, और महू की दोनों संयुक्त टीमें ये साथ हुई और जिला उड़नदस्ता बल, जिसका नेतृत्व सुश्री शालिनी सिंह जी कर रही थी, ये पूरी टीम ने मिल करके उस मकान पे तहकीकात करने के उपरांत और साक्ष्य भली भांति प्राप्त कर लेने के उपरांत उस मकान को खुलवा करके देखा तो उसमें 78 पेटी देशी मदिरा शराब मिली, यानी 42 पेटी मसाला मदिरा थी और 36 पेटी देशी मदिरा प्लेन थी, जिसका बाजार मूल्य 3,75,000 रुपये है। और मौके से श्री ये बाबूलाल सना बालाराम राठौर को गिरफ्तार किया गया है और इनका लड़का शुभम, जो मौके से देखते देखते चूँकि खेत काफ़ी बड़ा था तो फरार हो गया, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। और वो ज्ञात सूत्रों के अनुसार वो एक शातिर अपराधी है, जिसका कि हम रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड थाने से भी प्राप्त कर रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड से भी दिख रहे हैं। हम विवेचना कर रहे हैं, हम इसके बैच नंबर और इसमें जो डिसली के जो वो हैं उसकी विवेचना कर लेंगे, जिसकी हम शीघ्र ही आपको उसकी सूचना को हम प्रॉपर देंगे। इसमें विवेचना हमारी जारी है और आगे भी अभी हम देख रहे हैं, और जिसमें कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व होने के अंदेशा है इसमें, जिनको हम शीघ्र ही अरेस्ट करेंगे। नहीं, अवैध धंधा तो वो शासन द्वारा स्वीकृत दुकानें हैं, लाइसेंसी दुकानें जो राजस्व जो है शासन को प्रदान कर रहे हैं, उनके द्वारा अवैध धंधा तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अब ठेकेदार का अभी इस सूचना पे हम ज़्यादा समुचित कार्रवाई करेंगे। इस पे हम प्राप्त करते हैं कि क्या मैटर क्या था और क्या किन परिस्थितियों में वो अरेस्ट हुआ है, पर जब तक कि हम सूचना प्राप्त न करने संबंधित एजेंसी से, तो इसमें भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मैं इंदौर कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मेरे साथ महू के सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गिरीश सिकरवार जी और छावनी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री
राजीव मुदगल जी हैं, ये पूरी संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।